नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री। मित्रों, कुछ चीजें सत्यता के तौर पे अगर किसी को बताई जाएं तो लोग मानते नहीं, और कुछ चीजें अनर्गल निरर्थक होती हैं, उनको लोग बिल्कुल सही मान लेते हैं। मैं आज आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि कैसे पता लगाएं कि ये ग्रह कैसे उदय कैसे अस्त हो रहे हैं, क्यों हमारा भाग्य सहयोग नहीं कर रहा है। अमूमन कुंडली ले लेते हैं मेष लगन की। अब मेष लगन की कुंडली है और कहीं मंगल बैठ गया है 8वें घर में, और उसी के साथ बैठा है सूर्य। उसके बाद में शनि बैठ गया है तीसरे, शनि बैठ गया है तीसरे, और उसके बाद में राहु बैठ गया है 9वें। अब कुंडली क्या बताएगी? और शुरू शुरू में दशा भी कोई ऐसी चल गई जिसमें व्यक्ति सोचता था कुछ और निकला कुछ और। तो आज मेरे स्तर से मैं कहना जो चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि कभी कभी रिश्ते बर्बाद करने के बाद ही भाग्य चमकता है। जैसे कि सूर्य 8वें घर में है, पिता की मृत्यु के बाद ही तो व्यक्ति का भाग्योदय होगा। या चंद्रमा 6ठे है, माता की मृत्यु के बाद ही तो ज्यादा तरक्की मिलेगी। या फिर चंद्रमा 12वें है, सासू का सुख छीण करेगा तभी तो कुछ तरक्की मिलेगी। ऐसे ही आप लोग सोच लीजिएगा कि चौथा मंगल है, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाने का काम करेगा, और यही मंगल कहीं अगर 6ठे घर में बैठ जाए तो क्या होगा? ननसार जो आपकी ननिहाल है उसमें रह के उस पर सामंजस्य बना के रखना ही आपका भाग्योदय होगा। 7वां शनि है, ससुराल से बिगाड़ोगे नरक में जाओगे, और ससुराल से ना बिगाड़ोगे तो अरबों में खेलोगे। 8वें घर में आ गया है कहीं लग्नेश, क्या करोगे? अगर साधु संतों का कीर्तन नहीं सुनोगे या नागा लोगों के पास नहीं बैठोगे, तुम्हारा भाग्योदय कौन उदय करवा देगा भैया? ये तो जीता जागता उदाहरण इसी बात का है। हाँ, अगर कहीं चंद्रमा केंद्र में होता तो मां और सास दोनों का सुख व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन नहीं। यहां पर तो बात है कि कौन से ग्रह से कैसे भाग्योदय होगा। तो अभी हमने बताया आपको कि तीसरा शनि हो जाए, कर्म कराने में बहुत माहिर, और 8वां सूर्य हो जाए और पिता के रहते रहते आप तरक्की कर लो, हो ही नहीं सकता। 9वें घर में चंद्रमा है और शनि है, माता को रोग लगेगा, मृत्यु होने के बाद ही तो आपकी किस्मत चमकाएगा, या इससे पहले चमका देगा? इम्पॉसिबल। 11वें घर में आपका शुक्र बैठा हुआ है, तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि हमारी ननिहाल का आलम क्या है। ननिहाल ऊंचे पे उठ रही होगी तो फिर आपका भाग्योदय भी साथ देगा। यहां पे मैं एक दो चीजें कहूंगा व्यक्ति से, और इन पे अगर आपने अमल नहीं किया तो बहुत कुछ खो दिया है आपने। 6ठे घर जो होता है ननिहाल का घर, इससे बिगाड़ना, किस्मत बिगड़ जाएगी आपकी। 7वां घर ससुराल का, इससे बिगाड़ोगे, कहीं के नहीं रहोगे
दो घरों को अपना के चलना, इन्हें मिला के चलना आपकी करोड़ों अरबों में गिनती हो जाएगी। और अगर कहीं आपने छठे यानी कि ननिहाल, सातवें यानी कि रोजगार और पत्नी का घर इससे बिगाड़ लिया तो फिर भगवान ही शुक्र करे आपके बहुत अच्छे ग्रह हों, तब तो कह नहीं सकते, बाकी आप नुकसान में ही जाएंगे, लाभ तो हो ही नहीं सकता। ये है कुछ ट्रिक जो आपको बताती है कि आप क्या कर रहे हैं। यहीं पे मैं थोड़ा आपको और बता देना चाहता हूं, अगर छठे स्थान पे केतु आ गया, 12वें स्थान पे राहु पहुंच गया, आपको देखना यह है कि हम जो कर रहे हैं वो अपनों ही में तो नहीं कर रहे हैं। 12वां घर खुला आकाश है, छत के ऊपर कवाड़ लगा है, आपकी भाग्य उन्नति बेकार चली जाएगी। छत के ऊपर जब से कबाड़ एक साइड में रखोगे उन्नति शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्रहों के मुताबिक आपको चलना ही पड़ेगा। अगर तीसरे घर का ग्रह बहुत बलवान है, जैसे कि अभी कुंडली में तीसरे घर में शनि है, चाचा की स्थिति कोड़ी होनी ही चाहिए और उनसे बना के रखने में ही आपका फायदा है। और आ गया दूसरा घर। दूसरा घर तो बहुत कुंडली में माने रखता है, यहां पे कोई ग्रह ऊंच नीच नहीं होता है, लाल किताब ऐसा बताती है। लेकिन अगर दूसरे घर पे मंगल बैठ गया तो आप दूसरों की जरूरत पूरा करते रहें, अपने भाइयों को पैसा देते रहें, तभी तो आपके पास पैसा बहुत आएगा। अगर आपने इनमें से कोई चीज सिकोड़ ली, पैसा आना बंद हो जाएगा और फिर आपको कोई बता ही कुछ नहीं सकता। अब ले लेते हैं लगन को। देखिए, लगन तो एक अपने आप में बहुत ऊंची चीज है, लेकिन एक आज अद्भुत योग बता देते हैं जो अरबों खरबों पति की कुंडली में भी नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में नवम घर में कोई ग्रह है और दसम घर में भी कोई ग्रह हो और दूसरे घर में ग्रह हो और चौथे घर में ग्रह हो, खरबों अरबों की दौलत आपके पास जमा ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको मेरा YouTube वीडियो पसंद आता हो तब तो आप लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, मेरा नंबर है 82 991 76 102। आप इस नंबर से व्हाट्सएप पे कोई अपनी समस्या डालना चाहते हो तो डालो, मैं आपको विधिवत बताऊंगा। दूसरी बात कि देखिए, ज्योतिष एक अथाह गहरा सागर है, इसमें कोई कह दे हम निपुण हो गए, निपुण तो कभी कोई हो ही नहीं पाता है। और जो इसके उपाय, जैसे कि लाल किताब बताती है, उपाय से थोड़ा लगाव लगा ले तो फिर उसके पास मैं नहीं समझता हूं कि कोई चीज का अभाव रहता हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।